अगर कल का जलसा हो जाता अगर कल का जलसा हो जाता, एनओसी कैंसिल ना करते, तो कौन से पहाड़ टूट जाने थे। क्या इन्होंने जाके जेल के अंदर से इमरान खान को उठा के बाहर ले आना था? ऐसा कुछ भी नहीं होना। पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू, क्योंकि एनओसी जलसे की कैंसिल हो चुकी है। जलसा गाह से भी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी असना में इस टाइम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर इंतहाई सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। इस वक्त तमाम लीडरान जो है वो रूपोश हो गए हैं, अंडरग्राउंड चले गए हैं। कुछ जो हैं वो जहां पर भी हैं उन्होंने तहैया कर लिया है कल 4 बजे करनोल में जलसागाह पर पहुंचने का। इसलिए अभी फिलहाल जितने कारकुनान हैं वो सब के सब, और जितने लीडरान हैं वो सब के सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। आरिफ अलवी साहब का बहुत बड़ा बयान आया है कि आरिफ अलवी कल के जलसे के अंदर हर सूरत में पहुंचेगा। और आरिफ अलवी जो साबका सदर हैं, उन्होंने कहा कि मैं जलसे के अंदर पहुंचूंगा। जलसे में जाना कोई बुराई नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। हर किस्म का एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। वो हर पाकिस्तानी का जमहूरी और आईनी हक है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं, राना सनाउल्लाह जो है वो पेशावर जेल में, बहुत ही अहम खबर है। ये राना सनाउल्लाह साहब खुद फरमा रहे हैं कि मुझे जनाब पेशावर जेल में रखेगा इमरान खान। ये इन लोगों को कैसे पता है कि इमरान खान इनको किधर किधर रखेगा? क्योंकि इनको पता है इन्होंने गैर कानूनी काम किए हुए हैं, गैर आईनी काम किए हुए हैं। इसलिए इन सबको अपना आईना जो है, आईने में इनको नजर आ रहा है कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। बहरहाल कल का जलसा देखते हैं होता है नहीं होता, स्टेज लगता है या नहीं लगता, मगर जलसा तो होगा। मगर जलसा तो होगा। ये ऐलान हो चुका है कि जलसा हर सूरत होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे पास इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहद कारकुन जो हैं, जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे, वो भी, और जो 9 मई के एफआईआर में गिरफ्तार हो चुके थे, उनकी जमानतें हुई हुई हैं, उन तमाम के घरों पर छापे पड़े हैं और उनको पकड़ने की कोशिश की गई है। कई जो एमपीएस हजरात हैं उनको घरों के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है कि वो हाउस अरेस्ट हो चुके हुए हैं अपने अपने घर के अंदर। अपने अपने घर के अंदर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, एमपी हजरात को, जो अपने घरों में मौजूद थे। आज सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी, तो आज दोपहर के बाद एनओसी कैंसिल कर दी गई। मतलब कि इनकी दाल में काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली थी। इनकी नीयत जलसा करने से रोकने की थी, इसलिए इन्होंने ये हरकत की। और इस हरकत के बाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और एमपी हजरात को पकड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फर्ज कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमपीएस को ये हाउस अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो इस टाइम लीडरान अंडरग्राउंड हो चुके हुए हैं उनको किस तरह से रोकेंगे? फिर एक सूबे के वजीर आला ने ऐलान किया है कि कल जलसे में हर सूरत में पहुंचूंगा और अपने कारकुनान को लेकर पहुंचूंगा, और सबसे आगे मेरी गाड़ी होगी और मैं खुद लीड करूंगा इस रैली को, जो इस्लामाबाद तरनोल में जलसे गाह की तरफ गामजन होगी। खैबर पख्तूनख्वा, वहां से एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लीडरान की बहुत आसानी से इस्लामाबाद के बॉर्डर तक पहुंचेगी। देखना यह है कि इस्लामाबाद के बॉर्डर से आगे उनको आने आने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि इस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो तो बज़िद हैं, वो डट गया है कि मैं हर सूरत में जाऊंगा,
हर सूरत में जाऊंगा। और इस तहरीक के अंदर, इस कल के जलसे के अंदर ये जान खुद डाली है इन्होंने। अगर ये जलसा होने देते, जैसे सवाबी में जलसा हुआ, हो गया, और वो जलसा, उस जलसे से क्या हुआ, इनको क्या नताइज मिले? कोई नताइज नहीं मिले, कोई इनको अप्रिशिएट नहीं हुआ। अब ये अगर कल का जलसा तरनोल में होने देते, एनओसी कैंसल ना करते, जलसा हो जाता, जिस तरह से दो पार्टियों ने, पहले टीएलपी ने धरना दिया, उन्होंने धरना दिया, क्या उखाड़ लिया, हालांकि वो बी टीम है हुकूमत पाकिस्तान। उसके बाद जमात इस्लामी आई, महंगाई महंगाई करते हुए बिजली हम सस्ती करवाएंगे, हालांकि वो भी बी टीम है पाकिस्तान हुकूमत की। तो उन्होंने भी 2 रुपये 56 पैसे बिजली महंगी करवाई और अपने घरों को चलते बने। इसी तरह से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल 22 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त मिली हुई थी, उसको अगर कैंसिल ना करते तो क्या इन्होंने उखाड़ लेना था? इन्होंने भी आना था, आकर अपनी तकरीरें करनी थी, अपना भाषण झाड़ना था। ये सारा भाषण झाड़ने के बाद इन्होंने क्या करना था? चुप करके अपने अपने घरों को लौट जाना था। और उसके बाद क्या होना था? कुछ भी नहीं। क्या इन्होंने अडियाला जेल से जाके इमरान खान को खींचकर बाहर ले आना था? नहीं यार, इन्होंने इस तरह से कुछ भी नहीं करना था। और ना इस तरह से हो सकता है कि कोई आए और आकर अडियाला जेल का दरवाजा तोड़े, अंदर जाए, इमरान खान की बैरक का दरवाजा तोड़े, इमरान खान को अपने कंधों पर बिठाए और उठाकर ले आए। नहीं, इमरान खान अदालतों के थ्रू, पाकिस्तान की अदालतों के थ्रू इमरान खान बाहर आएगा। इमरान खान बाहर आएगा, अदालतों के थ्रू आएगा। और और अगर अक्टूबर तक इन्होंने इमरान खान को ना बाहर आने दिया, किसी और बहाने से इन्होंने अंदर रख लिया, तो अक्टूबर को वो चांसलर बन के बाहर निकलेगा और सीधा बरतानिया जाएगा, हलफ उठाएगा और अगले दिन वापस पाकिस्तान में होगा। ये नहीं कि वो यहाँ से जाएगा और जाकर वहीं पे बैठ जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए उसे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बरतानिया में यूनिवर्सिटी की चीज़ों को मैनेज करने के लिए। मगर ये हुकूमत के मुशीर हुकूमत को गलत मशवरे दे रहे हैं, जिनके गलत मशवरों की वजह से हुकूमत मज़ीद फंसती जा रही है। इनके कल के जलसे में जान डाली जा रही है, जान नहीं थी मगर जान डाली जा रही है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।